अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की है और क्लास हमारे पास 11 है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक को हमने ओपन किया हुआ है। हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि कितने चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, शॉर्ट आने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने पेयरिंग स्कीम जो अपडेटेड है उसका लिंक भी दिया हुआ है। आप जब क्वेश्चंस तैयार करें तो पेयरिंग स्कीम की वीडियो को भी लाजमी देखें ताकि आप थोड़े टाइम में ज़्यादा तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। स्टूडेंट्स देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त कंटेंट्स का पेज हमने ओपन किया हुआ है। इसमें चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग आएगा, चैप्टर नंबर 3 से एक लॉन्ग आएगा, 4 से एक लॉन्ग आएगा, 5 से एक लॉन्ग आएगा और 7 से लॉन्ग आएगा। यानी टोटल 5 लॉन्ग आते हैं। आपने सिर्फ 3 लॉन्ग करने हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप चैप्टर 1 करें, चैप्टर 3 करें, चैप्टर 4 कर लें, या आप ऑप्शनल आपके लिए है चैप्टर 4, 5, 7 कर लें। जौन से आपका दिल करे आप कोई से 3 चैप्टर लाजमी तैयार करें। अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर गेस की तरफ और चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ आईटी है। आपने इसमें से लाजमी तौर पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन तैयार करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा डिजिटल कन्वर्जेंस के नाम से। ये 2 क्वेश्चन हो गए और दोनों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर एनिमेशन। उसके बाद आप हंसेंगे भी सही कि ये क्या, हम फर्स्ट ईयर में हैं और अभी तक हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से हमारा पीछा नहीं छूट रहा। तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के नाम से। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपने जो इस चैप्टर से तैयार करना होगा वो सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन, यानी सॉफ्टवेयर की टाइप्स के ऊपर आपने डिटेल डिस्कशन करनी होगी। उसके बाद शॉर्ट डेफिनेशन है इनपुट डिवाइसेस की और अगेन शॉर्ट डेफिनेशन है क्यूवर्टी की, फंक्शन कीज़ की आपके पास है शॉर्ट डेफिनेशन। उसके बाद कैप्स लॉक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंस आ सकता है बैक स्पेस एंड डिलीट की के दरमियान, बैक स्पेस एंड डिलीट की। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं उसमें आपने दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का L2 जो मैंने मेंशन किया, पॉइंटिंग डिवाइसेस। इसमें टोटल 8 पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। आपके पास 4 पर नोट आ सकता है। आप सारी तैयार रखें, हो सकता है पेपर सेटर अपनी मर्ज़ी के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपने ये 8 की 8 तैयार करनी है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास सोर्स डेटा एंट्री डिवाइसेस का। ये जो स्कैनिंग डिवाइसेस आ रही हैं सारी, ये सारी आपने तैयार करनी है। यानी अभी तक मैंने आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजिटल कैमरा वाला और लाजमी तैयार कीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन है हार्ड कॉपी आउटपुट एंड सॉफ्ट कॉपी, इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट आपने तैयार करना है। रेजोल्यूशन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें तीनों टाइप्स लाजमी करें, VGA, SVGA और XGA। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्क्रीन इस चैप्टर का चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये L5 जो मैंने लिखा है प्रिंटर्स का। यानी मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 से टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं। इंशाल्लाह एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा और इसमें इम्पैक्ट पर आ सकता है या नॉन इम्पैक्ट पर आ सकता है।
शॉर्ट क्वेश्चन, प्लॉटर्स और उसकी ये दोनों टाइप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्पीकर वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आपके पास, आप लाजमी इसको तैयार कीजिएगा। उसके बाद बिट शॉर्ट डेफिनेशन आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास ये एक एग्जांपल है, कन्वर्ट टू 40 MB ऑफ मेमोरी इन बाइट्स एंड किलोबाइट्स, लाजमी तैयार कीजिएगा आप। उसके बाद ये वर्ड वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे इसमें मोस्टली गलती करते हैं, MS वर्ड की डेफिनेशन लिख देते हैं, जबकि ये MS वर्ड नहीं है, ये वर्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, SDLC पर शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है। आपने इसके साथ के 7 फेसेस अच्छी तरह तैयार करने हैं, जस्ट नाम आप याद कर लें ताकि आपके लिए इजी हो सके। और उसके बाद लॉजिकल डिज़ाइन शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडिंग शॉर्ट क्वेश्चन है। टेस्टिंग इसमें इम्पॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन के ये चारों पहले वाले जो फेस हैं, डायरेक्ट, पैरेलल, फेस्ड एंड पायलट, ये लाजमी तौर पर आप तैयार कीजिएगा। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज में लाजमी तौर पर आपने ये करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये ज़रूर याद करें। वैसे मैंने पास्ट पेपर्स के तमाम MCQ सॉल्व कर दिए हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी मैंने लिंक वीडियो का मेंशन किया, आप लाजमी देखिएगा। लेकिन बोर्ड की बुक के लास्ट में जितने MCQs हैं वो आप अच्छी तरह से आपने तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 2 है इंफॉर्मेशन नेटवर्क और ये शॉर्ट डेफिनेशंस के हवाले से चैप्टर है और इसमें शॉर्ट डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग पहली डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन नेटवर्क की, इम्पॉर्टेंट है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपने इसमें जो तैयार रखना है, इसमें इंटरनेट और ये चीज़ें आई थिंक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट का एक प्रॉपर चैप्टर भी है तो ये वहाँ से आ सकता है। लेकिन आप लाजमी तौर पर FTP को ज़रूर याद रखिएगा। इसके अंदर स्पेसिफिक टर्म, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, इसको आप मत भूलिएगा। फिर उसके बाद जो आपने तैयार रखना होगा कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, ये लाजमी आपने तैयार करना है। NIC इसका है, ब्रिज, गेटवे और राउटर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं। लैन प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन याद रखें, ईथरनेट की याद रखें डेफिनेशन, CSMA CD की डेफिनेशन लाजमी आप याद रखें क्योंकि ये आपके पास आनी है। टोकन रिंग को याद रखें, बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह TCP IP वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन है। फिर आपके पास ISDN है और DSL मॉडेम, बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लाजमी तैयार रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस आ सकता है लैन और वैन के दरमियान, 3 पॉइंट आपने इजीली याद रखने हैं। शॉर्ट डेफिनेशन आएगी मैन की और ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। आपने कोई से नेटवर्क के यूजेस बताने हैं 3, लाजमी तौर पर आप तैयार कीजिएगा। नेटवर्क मॉडल शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, क्लाइंट सर्वर और स्पेसिफिक डेडिकेटेड लिखा हुआ आएगा और पीर टू पीर, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हाइब्रिड जो मॉडल है ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन है, जबकि नेटवर्क स्टैंडर्ड में डी फैक्टो एंड डी जो है ये आपके पास शॉर्ट डेफिनेशन में आएगा। ये हमारी जो नेटवर्किंग की बॉडीज़ हैं, गवर्निंग बॉडीज़, इनकी फुल फॉर्म लाजमी तौर पर तैयार रखिएगा। नेटवर्क टपोलॉजीज़ वाला जो क्वेश्चन है, तमाम टपोलॉजीज़ की डेफिनेशन, उसके 2 एडवांटेज, 2 डिसएडवांटेज आपने लाजमी तौर पर तैयार रखने हैं। ये 3 क्वेश्चन है, CSMA CD, CSMA CS, CSMA CR, ये बड़े इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और इस तरह आपके पास जो अगला पॉइंट है वो OSI का है। OSI की डेफिनेशन लाजमी याद रखें और इसमें टोटल जो 7 लेयर्स हैं, 7 की 7 लेयर्स आपने याद रखनी है। आप यूं कहें कि 2 नंबर की डेफिनेशन और 1 MCQs इसमें से लाजमी है, यानी आप ये कहें कि ये पेपर वाकई लीक है, 7 डेफिनेशन में से 1 डेफिनेशन और 1 MCQs, 3 नंबर आपके पक्के हैं। उसके बाद MCQs को लाजमी आप सॉल्व करें, बोर्ड की बुक के लास्ट में मेंशन है। अब चैप्टर नंबर 3 है और इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। सबसे पहले आप डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन तैयार करो,
डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं L1 मेंशन कर रहा हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन सिग्नल है, और स्पेशली आपने इसमें से एनालॉग और डिजिटल का पॉइंट लाजमी याद रखना है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कई बार आ चुका है। L2 इसमें जो बनेगा टाइप्स ऑफ डेटा का क्वेश्चन है, और ये आता रहता है क्वेश्चन काफ़ी। और ये वाला डेटा रिप्रेजेंटेशन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी आपने तैयार करना है। L3 आपके पास इनकोडिंग ऑफ डेटा है, इसमें BCD, EBCD, IC, ASCII, यूनिकोड। उसके बाद जो L4 है वो आपका है मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। जब ये आप लिखें तो डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन आपने बनाना है। इसी तरह जो आपका L5 बनेगा वो है टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। इसमें सिक्रोनियस, एसिंक्रोनियस कंप्लीट आपने मेंशन करना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये वाला जो आर्टिकल है बैंड विड्थ वाला, ये लाजमी तैयार करो। एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, बेस बैंड आपके पास आ सकता है, या आपके पास ब्रॉड बैंड आ सकता है, या बैंड विड्थ आ सकती है। यानी 3 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आपकी लाजमी आएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कम्युनिकेशन मीडिया का। इसमें से गाइडेड ज़्यादा चांसेस हैं आने के, लेकिन आपने इसमें से अनगाइडेड भी लाजमी तैयार रखना है। फिर उसके बाद हमारा जो इस चैप्टर का आखिरी आर्टिकल है वो है मॉडेम का। मॉडेम को याद रखें, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के दरमियान डिफरेंस, और ये मॉडेम के फीचर्स हैं, ये लाजमी याद रखें। साथ ही इसकी टाइप्स को भी आप याद रखें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद अगर आप देखें तो MCQs हमें नज़र आएंगे, ये देखें स्क्रीन पर आ गए हैं, और ये आप एक नज़र इसको गो थ्रू करें लाजमी तौर पर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, माशाल्लाह पेपर कोऑर्डिनेटर जो भी था उसको इतना नहीं पता था कि इस चैप्टर के तो 3-4 पेजेस हैं, और मैं इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे चैप्टर 2 था उसमें से लॉन्ग उसने स्किप कर दिया। खैर ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन आप इस चैप्टर में से, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ने शॉर्ट डेफिनेशंस याद की थी, अब ये लॉन्ग में आना है, तो ये आपको लाजमी तौर पर तैयार करना है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस, आपके पास इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह अगर आप चलते आएँ और स्क्रीन पर देखें तो इसमें मेंशन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन का। ये आप लाजमी आर्टिकल तैयार कीजिएगा, और इसमें स्पेसिफ़िक आप डेफिनेशंस जो हैं वो ज़रूर याद करो, क्योंकि इसमें से लाजमी तौर पर आनी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है रीप्रोग्राफिक्स की डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन, आप इसको लाजमी याद कीजिएगा। L2 इसमें बनेगा ई-कॉमर्स के नाम से, और उसकी सर्विसेज जो हैं ये लाजमी आपने तैयार करना है। इसी तरह रोबोट आपकी शॉर्ट डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंट है। कैड और कैम, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैड एंड कैम। उसके बाद सिमुलेशन शॉर्ट डेफिनेशन में आ सकती है। मेडिकल आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, लॉन्ग में लाजमी तैयार कीजिएगा। एयरलाइन सिस्टम शॉर्ट डेफिनेशन है। L4 बनेगा आपका व्हाट आर द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, इसमें CAL है, CBT है, और ये बड़े इम्पोर्टेंट है। वेदर फोरकास्टिंग भी शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, ये आपने लाजमी तैयार करनी है। जबकि ये वाली जो डेफिनेशन है कंप्यूटर असिस्टेंस एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, जबकि लॉन्ग में आ सकता है व्हाट आर द कंप्यूटर करैक्टरिस्टिक्स। ये जैसे इसमें स्पीड, कंसिस्टेंसी, प्रिसीजन एंड रिलायबिलिटी लाजमी आपने तैयार रखनी है। उसके बाद MCQs आप इस चैप्टर के एक नज़र जो है वो लगा लें ताकि आपका फ़ायदा हो जाए, और इसमें ये MCQs कैट वाला लाजमी तैयार कीजिएगा। उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखें सबसे जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो हमारे पास मेंशन है, हम कंप्यूटर मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर आ सकता है। ये जो स्क्रीन के ऊपर अब आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। इसकी डायग्राम भी लाजमी तैयार कीजिएगा आपने, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं।
ALU आपके पास अलग से आ सकता है एज आ शॉर्ट डेफिनेशन। जॉन वॉन न्यूमैन का चैप्टर है तो लिहाजा आपको इसमें अच्छी तरह तैयारी करनी पड़ेगी। L2 बनेगा रैम और रोम, इन दोनों की टाइप। जबकि बीच में कैशे मेमोरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपने रैम और रोम की डेफिनेशंस और उसके टाइप्स लाजमी तैयार रखनी है। बस इंटरकनेक्शन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उसके साथ ही आपके पास कंप्यूटर बसेस की टाइप्स जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। और इसमें कंप्यूटर बसेस की आपको टाइप्स लिखनी होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर ये वाला जो आर्टिकल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 5.2 IO यूनिट, इसमें 3 डेफिनेशन है। IO यूनिट है, फिर उसके बाद इंटरप्ट्स हैं, फिर उसके बाद DMA है। ये लाजमी आने हैं, आपको इन एडवांस बता रहा हूँ, ये लाजमी आने हैं, आपने ज़रूर याद रखने हैं। रजिस्टर्स आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे का पूरा। इसमें ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं रजिस्टर की शॉर्ट डेफिनेशन पहले आप करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे CPU रजिस्टर्स हैं वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके साथ GPR, हालांकि ये एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन कई बार आ चुका है ये लॉन्ग क्वेश्चन में, इसलिए आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार रखना है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है, और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। कंप्यूटर ऑपरेशन और इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं जितना आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशंस वाले हैं, इसलिए आपने लाजमी तैयार रखना है। और इसमें से शॉर्ट आ सकता है 1 2 3 एड्रेस में से। फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल वाला क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लाजमी तैयार करो। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका बनेगा लॉन्ग में वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। और ये सारे फंक्शन इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। एक अगेन लॉन्ग क्वेश्चन है ट्रांसलेटर और उसके फंक्शंस में, ये इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असम्बलर, ये आपने लाजमी तैयार रखना है। ये लगता है मेरे ख्याल में किसी एक टाइम यही क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद MCQs आपने लाजमी तैयार रखने हैं। नेक्स्ट अगर आप अपनी स्क्रीन पर अब देखें तो चैप्टर नंबर 6 आपको नज़र आएगा, इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहला बायोमेट्रिक्स है, इसको लाजमी याद रखें। वायरस और एंटीवायरस तैयार रखें। फिर उसके बाद आपने कॉजेज़ ऑफ वायरस के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये लाजमी आते हैं। टाइप्स ऑफ वायरस के अंदर जितनी भी इसकी टाइप्स हैं सारी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने तैयार रखनी है। हाउ टू सेफ गार्ड अगेंस्ट वायरसेस, इसकी डेफिनेशन याद रखें। डेटा सिक्योरिटी की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। सिक्योरिटी वायलेशन के 3 से 4 पॉइंट्स लाजमी तैयार रखो। उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेड्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, आपने डेटा प्रोटेक्शन की शॉर्ट डेफिनेशन याद रखनी है। फिर इसी तरह प्राइवेसी इशू जो है आप लाजमी तौर पर तैयार रखिएगा। फिर हमारे पास प्राइवेसी इशू के बाद जो अगला आर्टिकल है प्राइवेसी एक्ट का है। इसमें जो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन लिया जाएगा तो वो कॉपीराइट एक्ट का क्वेश्चन हो सकता है कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है, आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास MCQs के ऑप्शन है, लाजमी आपने तैयार रखनी है बेटा। उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आप तैयार रखें। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि डिफरेंस आ सकता है GUI और CLI के दरमियान। उसके बाद जो अगला, ये देखें बोर्ड की बुक में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है डिफरेंस मेंशन है, आप इस डिफरेंस को अच्छी तरह से याद रखें। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाजमी तैयार रखो। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, कम से कम इसमें से 6 ऑब्जेक्ट्स ज़रूर याद रखें। L3 इसमें बनेगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 वर्किंग विद माउस एंड कीबोर्ड और उसके इवेंट्स, ये इवेंट्स लाजमी याद रखिएगा, कीबोर्ड और माउस के इवेंट। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है फीचर्स ऑफ विंडोज़ का, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट डेफिनेशन प्लग एंड प्ले के नाम से अलग से आ सकती है।
डिस्क मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा जिसमें पार्टीशन, प्राइमरी और एक्सटेंडेड पार्टीशन मेंशन है, लाजमी आपने याद रखनी है। डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास है। फाइल मैनेजमेंट शॉर्ट डेफिनेशन है। फिर विंडो एक्सप्लोरर शॉर्ट डेफिनेशन आपकी है। उसके बाद इसमें प्रिंट क्यूयू आपके पास शॉर्ट डेफिनेशन है। फिर आपके पास इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सर्कल किया मैंने। इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है वर्ड प्रोसेसिंग का। इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। वर्ड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन आप याद रखें, इम्पॉर्टेंट है। वर्ड प्रोसेसर आपके पास इम्पॉर्टेंट है। फिर इसी तरह आपने यहाँ से कट एंड पेस्ट, पेज साइज एंड मार्जिन, वर्ड रैप को आपने तैयार रखना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है फुट नोट एंड क्रॉस रेफरेंस के नाम से है। ग्राफिक्स है, हेडर फुटर के नाम से डेफिनेशन है। फिर उसके बाद मैक्रोज आपकी इम्पॉर्टेंट है, मर्ज इम्पॉर्टेंट है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड थिसारस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे आप लाजमी तौर पर तैयार करोगे ताकि मैक्सिमम आपके मार्क्स जो हैं वो आएँ। उसके बाद वर्ड के अंदर एडिटिंग का क्या मतलब है, टाइपिंग मोड कितने होते हैं, इंसर्शन एंड ओवर टाइप लाजमी आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास अनडू एंड रीडू और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की डेफिनेशन आप याद रखें। सेरिफ और सैन सेरिफ फ़ॉन्ट्स के दरमियान एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस आएगा, आप लाजमी तैयार रखेंगे। उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट होगा वो फॉर्मेटिंग पैराग्राफ का होगा। ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी आपने तैयार रखना है। मार्जिन, इंडेंट बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी तैयार करो बेटा। अलाइनमेंट वाला पॉइंट लाजमी तैयार करें। टैब स्टॉप लाजमी तौर पर तैयार करें। जितने मेंशन कर रहा हूँ ये लाजमी आने हैं। कॉलम्स का क्वेश्चन आप लाजमी तैयार करो और इसमें से लाजमी आएगा। फिर इसी तरह से हम अगर फर्दर देखें तो डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग जब आप करते हैं तो कंट्रोल P दबा देते हैं, शॉर्टकट आपके पास आ सकता है। क्लिप बोर्ड की डेफिनेशन आपके पास आ सकती है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है। टेक्स्ट बॉक्स की डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के साथ वर्ड आर्ट की डेफिनेशन और बिट मैप ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स के दरमियान डिफरेंस आप लाजमी तैयार करोगे क्योंकि ये आना है। ऑटो शेप शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी आपने ऑटो शेप को तैयार करना है। उसके बाद जो MCQs है वो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, इनको आप लाजमी तैयार करें। और ये एक मैंने टिक किया है MCQs नंबर 2, इसको लाजमी आपने करना है। इज़ यूज़ टू चेंज द केस, ये लाजमी आपके पास आने वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर के नाम से है। पहली डेफिनेशन स्प्रेड शीट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आना है। फिर इसी तरह आपके पास जो अगला पॉइंट आएगा वर्कशीट और वर्कबुक का, क्योंकि ये चैप्टर MS एक्सेल का है, MS एक्सेल का पता होना चाहिए आपको। 3D वर्कशीट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी आपने तैयार रखना है। फिर उसके बाद लेबल्स याद रखें आप, सेल रेफरेंसेस और रेंज ज़रूर याद रखें। और ये जो मैं अब टिक कर रहा हूँ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी तौर पर याद रखो। नेम्ड रेंज शॉर्ट डेफिनेशन है और नेम्ड रेंज आपने मेंशन करना है। किस तरह हम फार्मूला के साथ काम करते हैं ये लाजमी याद रखें। फार्मूला को लिंक करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसको मैंने अब हाईलाइट किया है, ये फार्मूला आप तैयार रखेंगे क्योंकि ये आना है। उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन आप लाजमी तैयार रखें और स्पेशली ये जितने फंक्शंस हैं इनके बारे में आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। और ये फंक्शन एग्जांपल्स और उसकी डिस्क्रिप्शन ये लाजमी आपने तैयार रखनी है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारे पास सेल्फ फॉर्मेटिंग है, लाजमी तैयार रखें। उसके साथ साथ जो है सेल को अलाइनमेंट हम करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ट की डेफिनेशन आप याद रखें, कोई से चार्ट की 4 टाइप्स के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये आ सकती है आपके पास। बाकी इस चैप्टर में से कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट,
ये MCQs लाजमी आपने तैयार कर लेना है। एक MCQs को मैंने टिक किया है, आप इसको लाजमी तौर पर देखिएगा। और उसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर है वो है इंटरनेट का, और इसमें आपने याद रखना है ARPANET की डेफिनेशन, NSF नेट की डेफिनेशन, इंटरनेट की डेफिनेशन, इंटरनेट कैसे काम करता है ये आप लाजमी तैयार करोगे। ISP आपने याद रखनी है, एड्रेसिंग स्कीम्स आपने याद रखना है, IP और DNS, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आने वाला है, IP और DNS। यहाँ से MCQs बन सकता है कि कौन सी टॉप लेवल डोमेन है, .com, वेब ब्राउजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब को तैयार कर लो जल्दी से। URL आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्च इंजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 सर्च इंजन के नाम ज़रूर याद रखें। ईमेल क्या होती है आप याद रखिएगा। इसी तरह ईमेल क्लाइंट क्या होता है, ईमेल सर्वर क्या होता है, और उसके बाद अटैचमेंट के लिए माइम प्रोटोकॉल की डेफिनेशन लाजमी याद रखें। ईमेल के लिमिटेशन जो है आपको 2 से 3 याद होनी चाहिए, वो ज़रूर आप मेंशन करें। फिर ईमेल एड्रेस की एग्जांपल आपके पास आ सकती है। न्यूज़ ग्रुप्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो मैंने टिक कर दिए। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर MCQs का लिंक भी दिया हुआ है और पेयरिंग स्कीम का भी लिंक दिया हुआ है। वीडियो जब आप शुरू करें तो उसमें सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से देख लें। अगर आप सिर्फ पासिंग नंबर लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप ग्लॉसरी जो है इसको तैयार कर लें, कुछ भी ना करें, सिर्फ ये लास्ट में जो 4-5 पेजेस होते हैं बुक के आप ये तैयार कर लें, आपके शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम हो जाएंगे और इंशाल्लाह मैक्सिमम पेपर आपका इसी में से आएगा। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक।